पिछले 24 घंटे में अमेरिका की नाक में दम करके रख दिया ईरान ने। पहले 3 प्लेन रिफ्यूलिंग प्लेन ध्वस्त करे, इससे पहले 5 और मार चुका है, वो अलग है। उस पर अमेरिका बौखलाया और कहने लगा ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमला हुआ था लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ, मतलब छोटा मोटा नुकसान हुआ है, सही हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उनकी तस्वीर सामने आई, पेंटागन में हड़कंप मच गया है कि कुल मिलाकर एक हफ्ते के भीतर ऐसे रिफ्यूलिंग 8 प्लेन ध्वस्त हो गए, वो भी एक ही जगह सऊदी अरब के बेस पर। कुवैत ने इस पूरे जंग में ईरान पर हमला करके बड़ी मुसीबत मोल ली। कुवैत का पहले एयरपोर्ट दहलाया गया था, उसके बाद पोर्ट पर हमला हुआ था और एक बार फिर से एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ। दिखाऊंगा इजराइल के अंदर भी हालात क्या बनते नजर आ रहे हैं। इजराइल पर एक के बाद एक जो हमले हुए, उसके बाद वहां स्थिति क्या है। तो इराक में लगातार हो रहे अमेरिकी बेस पर हमले को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का एक बार फिर से इस्तेमाल किया, लेकिन कामयाब हुआ क्या, देख खुद लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले भाई ये खबर देखिए। ये मैं तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें प्लेन खड़े हुए थे, तकरीबन 17 प्लेन वहां पर खड़े हुए थे, 18 प्लेन। उनमें से क्या था कि अचानक से कई ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक अचानक से हुई और जैसे ही वो गिरे उसके बाद कई प्लेन पर हमला होने की तस्दीक हुई, यहां हमला हुआ, बर्बाद होगा। ये ईरान का दावा था। अब हम ईरान के दावे पर भी क्यों भरोसा करें, ठीक है ना, मत करिए भरोसा, कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमला हुआ था, हमले को रोक लिया गया, कुछ मलबा गिरा तो उसकी वजह से प्लेन को आया है, नुकसान हुआ है, लेकिन तुरंत दुरुस्त हो जाएगा, जैसे वो अब्राहम लिंकन नाम के युद्धपोत के लिए बोलते रहे। अब ऐसे ही यहां पर देखने को मिला। अब ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। आपको लगता है ये छोटा मोटा मतलब डैमेज है, बीच में से तुम्हारा प्लेन 2 हिस्सों में टूट कर खत्म हो गया और आप क्या कह रहे हैं, छोटा मोटा है वो सब सही हो जाएगा, इसे दोबारा रिपेयर करने का जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप अपने दामाद को देंगे क्या, इसे सही कर लेगा उनका दामाद क्या, जेट कुशनर जो है ना। ईरानी हमले में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी वायुसेना का E-3 सैनिटरी एवॉक है विमान नष्ट, जिसकी पहचान टेल नंबर 81005005 से की गई है। नई तस्वीरों में विमान की हालत देखी जा सकती है और बस सवाल यही है मेरा कि क्या इस प्लेन को हल्का फुल्का डैमेज कहा जाएगा या पूरी तरह से ध्वस्त। ये जिम्मेदारी आपकी है, कमेंट करके जरूर बताइए, सच बताइए, इसे देखकर कहेंगे क्या। क्योंकि इससे पहले जब ईरान का दावा था कि उसने USS अब्राहम लिंकन पर एक के बाद एक मिसाइल दागी हैं, तब अमेरिका ने पहले मना किया, फिर अमेरिका ने कहा नहीं किया थे, हमले किए थे, लेकिन हमारे युद्धपोत पर तैनात जो नौसैनिक है या फिर जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं उसने उसको नाकाम कर दिया। लेकिन बाद में खबर आई कि डैमेज हो गया है अब्राहम लिंकन। उसके बाद वो धीरे धीरे ईरान की समुद्री सीमा से और दूर जाता चला गया। अभी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि हाँ उस पर 100 मिसाइल दागी गई थी। इसके अलावा गेराल्ड नाम का जो एक और युद्धपोत है उस पर 17 जगहों से हमला किया गया, अलग अलग दिशाओं से, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने माना। अब यहां पर ये मानेंगे नहीं, लेकिन थोड़े दिन बाद मान लेते हैं कि हाँ हमला हुआ, क्योंकि कुवैत में ही कई गिर गए। अब तक 17 फाइटर जेट, मैं सिर्फ फाइटर जेट का जिक्र कर रहा हूं, ये प्लेन नहीं, उसमें 17 फाइटर जेट मार गिराए गए। अब देखिए IRGC का एक बड़ा दावा है, 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हलाक हुए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। قبلا هشدار داده بودیم که ارتش متجاوز آمریکا به دلیل هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح و نابودی پایگاه‌های خود در منطقه فراری شده و در خارج از پایگاه‌های خود مخفی شدند. در ساعات گذشته 2 مخفیگاه آنها به ترتیب در مخفیگاه اول بیش از 400 نفر و در مخفیگاه دوم بیش از 100 نفر در دبی پنهان شده بودند. अच्छा, दरअसल IRGC के प्रवक्ता का क्या कह रहा है, गुप्त ठिकानों पर ईरानी हमलों में 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक या तो मारे गए या जख्मी हुए हैं। ये बड़ा दावा इसलिए भी है क्योंकि एक के बाद एक ऐसे ही प्लेन उड़कर गल्फ से जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, और खबर यह है कि ताबूत उसमें रखे हुए हैं, जो ताबूत वहां पर पहुंचते हैं। अभी एक और एयरबेस पर जो अटैक हुआ था उसमें भारी तादाद में कैजुअल्टीज हुई थी, यही सऊदी अरब वाला बता रहा हूं, इसमें भी भारी तादाद में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। IRGC प्रवक्ता ने ये भी चेतावनी की, ट्रंप को समझना होगा कि ये इलाका अमेरिकी सैनिकों के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। और आपको तो हमने दिखाया था जब युद्ध भी नहीं शुरू हुआ था, तब तेहरान ने पहले ही तैयारी करी थी, 5000 कब्रें बनाई थी। पूछा गया किसके लिए, उन्होंने कहा अमेरिका के सैनिकों के लिए। अगर वो ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो वो आइए, पता है ना, देखिए अमेरिका की रग रग से वाकिफ है ईरान, अब से थोड़ी ना विवाद चल रहा है, 1979 से चल रहा है। अमेरिका जबरदस्ती चिढ़ा बैठा है, तो उनको पता है कि जब ये हर तरफ से हार जाएंगे, समंदर से आप जीत नहीं पाएंगे, कोई पड़ोसी देश साथ देगा और देगा भी तो उसी लेवल पे देगा जितना चल पाए। फिर जो हमला होगा उसके बाद ये आखिर में ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी देंगे और चीजें हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। ठीक है,
कब्रिस्तान बना दिया जाएगा, ये क्लियर कह दिया गया। अब आइए अगली खबर देखिए, एक और। तो इराक में एरबिल और उसके आसपास कई हमलों की खबर है। इनको रोकने के लिए अमेरिका सीरैम एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर चुका है। इराक में एरबिल जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, अन्य खाड़ी देशों के मुकाबले इराक चूंकि एक बड़ा एयर बेस भी है, नेटो के सदस्य देश भी वहाँ रहते हैं, मतलब उनके सैनिक वहाँ पर रहते हैं। और इराक के लिए क्या है कि इराक में सरकार भी है, सब कुछ ठीक ठाक है, संसद की कार्रवाइयाँ भी चलती हैं, लेकिन वहाँ के लड़ाका संगठन अमेरिका के मुकाबले ईरान समर्थक ज़्यादा है। तो ऐसे में लेकिन सऊदी अरब के साथ नहीं, यूएई के साथ नहीं, इसलिए इराक में सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को इस वक्त झेलना पड़ रहा है। और देखिए इराक के साथ साथ कुवैत के हालात देख लीजिए, भुगतना पड़ रहा है कुवैत को। जिस दिन हमला किया था कुवैत ने ईरान पर, उसी दिन मैंने कहा था कि अब इसके काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये हालात है, देखिए पूरा रिफ्यूलिंग। ये सिर्फ कुवैत का एक इलाके, मतलब एयरपोर्ट का मसला नहीं है केवल, अब वहाँ का जो रिफ्यूल, यहाँ पर इतना ईंधन पड़ा रहता है उसको पूरा फूंक दिया इनने। कुवैत का हवाई अड्डा पूरी तरह से धू धू करके चल उठा, हालात बेकाबू हैं। ये एक और नई मिसाल इसलिए पेश की गई है कि इससे पहले कतर को भी लग रहा था कि क्या हमें हमला कर देना चाहिए। सऊदी अरब बार बार खबर आ रही थी ऐसी कि सऊदी अरब कह रहा अमेरिका से कि आप पीछे मत हटिए, सीज फायर में मत जाइए, ईरान पर अटैक करिए, ऐसी खबर आ रही थी। जबकि सऊदी अरब का आधिकारिक बयान आया कि हम तो नहीं चाहते, हम तो शांति चाहते हैं। कतर ने डील कर ली है ईरान के साथ, जिसके तहत कई बिलियन डॉलर देने के लिए तैयार है वो ईरान को। अब बात आ रही है कुवैत की। कुवैत में जो हुआ, क्योंकि कुवैत की गलती ये भी रही कि अमेरिका से डरते घबराते तो हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के F सीरीज के प्लेन्स को, फाइटर जेट को मार गिराया था। लगातार दबाव कुवैत पर बढ़ रहा था और कुवैत ने बस ये गलती है कि कुछ मिसाइलें दाग दी अपनी तरफ से, और उसके बाद तो आपके हाथ सामने आई है। इससे पहले भी एयरपोर्ट पर हमला हो चुका है, इसके बाद पोर्ट पर हमला हो चुका है, एक और ये हमला आप झेले। आइए जरा देख भी लीजिए इजराइल के हालात क्या है। देखिए कुछ इस तरह के हालात हैं इजराइल के अंदर। वहां लगातार हो रहे हमलों की वजह से स्थिति बिगड़ रही है और एयर डिफेंस सिस्टम काम कर नहीं रहा। तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के बेत शेमिश इलाके में एयर डिफेंस को चकमा दिया। बेत शेमिश के कई इलाकों के मिसाइल का मलबा गिरा है। बेत शेमिश में कई इलाकों में मिसाइल का मलबा गिरा है और हालात इतने ज़्यादा बिगड़े हुए हैं बेत शेमिश में, क्योंकि बेत शेमिश तेल अवीव के बेहद करीब बताया जाता। तो और ज़्यादा इसकी स्थिति है कि तेल अवीव इस बार के हमले में सबसे ज़्यादा बर्बाद होने वाला शहर कहलाएगा इजराइल का। सबसे ज़्यादा चोट अगर किसी को मिली तो तेल अवीव को। ऐसे में हालात देख लीजिए, एक भी मिसाइल को रोक नहीं पा रहे ये लोग। नमस्कार।